बागियों की बड़ी बात हो रही है ना, महाराष्ट्र में पूरे। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि महायुति में किसके पास कितनी सीटें हैं और महागाड़ी में किसके पास कितनी सीटें हैं। और कह रहे हैं जब नाम वापसी होगी उस दिन समझ में आएगा कि क्लियर नंबर किसके हिस्से क्या आया। ये बड़ा चल रहा है और बागियों की बड़ी चर्चा है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की, मैं जानना चाहता हूँ योगेश जी कि किसका बेहतर दिख रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जो और जो बागी हैं वो क्या कुछ टिकट परेशान कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन हैं? जो था वो महायुति का सही में अच्छा था। जिस तरह से कुछ जगहों पर अनबन अभी भी बनी हुई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने आखिरी समय तक जिस तरह से उनका खींचतान चल रही थी वो मैसेज जो है वो थोड़ा सा गलत गया है। अब एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि रामटेक जैसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा तबका है, वहाँ पर लोग मानने वाले कांग्रेस को मानने वाले हैं। राजेंद्र मूलक करके यहाँ के जिलाध्यक्ष है, वो अच्छा खासा वहाँ पर उनका होल्ड था, लेकिन वहाँ पर टिकट दी गई उद्धव सेना के विशाल बरबटे, जिन्हें शायद ही कोई पहचानता है। अच्छा। तो उद्धव सेना ने कहा कि नहीं, ये जगह हमें मिलनी चाहिए, वह जगह जो है वो बिल्कुल जाने वाली है। ऐसी अभी आसार है। अब मूलक क्या करिश्मा करते हैं, क्या मैजिक करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नागपुर में जो सीट है पूर्व नागपुर की, जहाँ से कृष्णा खोपड़े चौथी बार अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो सीट किसके गई? तो वो गई शरद पवार गुट को। दुनेश्वर पेठे जो पार्षद थे, तो पार्षद को वो सीट गई, तो वो एक जो वहाँ कर जो टसल है वो वन साइडेड होने की पूरी संभावना दिख रही है। और अभी बीजेपी में क्या चल रहा है, महायुति में क्या चल रहा है, तो जिन्होंने जैसे अभी सर ने कहा कि कत्ल की रात, तो अभी जो है ना कत्ल के आखिरी 2-3 हफ्ते शुरू हो गए हैं और उसमें अमित शाह ने एक फंडा दिया था। पूरे महाराष्ट्र में शायद इसको लागू कर रहे हैं। ये चर्चाओं में कहीं नहीं है, ना कहीं आपको न्यूज़ में दिखेगा। आज तक हमने देखा कि नेताओं की इनकमिंग होती है, नेताओं को फोड़ा जाता है, नेताओं को तोड़ा जाता है। अभी इन्होंने बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तोड़ने शुरू कर दिए हैं, तो जो है वो उनके रूट्स पे प्रहार कर रहे हैं और उस पर प्रहार हो गया। कार्यकर्ता बूथ पे नहीं बचेंगे तो प्रचार के लिए जाएगा कौन? पूर्व नागपुर में कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। दक्षिण पश्चिम में आम आदमी पार्टी के, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं और ये पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। तो आप देखिए कि नेता कहीं भी रहे, कितना भी बड़ा कद्दावर नेता रहे, उसके साथ अगर कार्यकर्ता ना हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता घर जाने वाला, तो वो पार्टी टूट जाती है। और यही सीन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और ये अब तक लाइमलाइट में नहीं आया है। क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अमित शाह ने नागपुर की इसी धरती पे कहा था, ये फंडा दिया था और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो ये जो है, ये भी एक चीज़ जो है बहुत मायने रखेगी। और ख़ास करके दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी जो है पार्टी विद डिफरेंस मानी जाती है। बीजेपी कहीं ना कहीं एक फेल्यूर बीजेपी का ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी योजनाएं लाई, एकनाथ शिंदे जी ने कई सारी योजनाएं लाई, लेकिन वो पर्कुलेट करने में, एकदम पूरा नीचे तक ले जाने में ये कहीं ना कहीं फेल्यूर रहा बीजेपी का। आज हम देख लीजिए कि किसानों के लिए कई सारी स्कीम्स है, लेकिन वो किसानों को नहीं पता। वो बिचौलियों को पता है कौन सी स्कीम है, कहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन किसानों को नहीं पता। जो आम तबका रहता है, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए कई सारी हेल्थ की स्कीम है, लेकिन उन्हें पता है क्या? नहीं पता। सर हेल्थ बिट कवर करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कई सारे आयुष्मान भारत योजना या फिर कई सारे अभी कार्ड वगैरह जारी हो गए, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो बीजेपी के पास मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग जो है वो लिथार्जिक हो चुके हैं, क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो हुए नहीं है पिछले 3 सालों में। उसके वजह से वो लिथार्जिक हो चुके हैं और उसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा था। लोगों ने काम नहीं किया था और बीजेपी ने ये कहा था कि जिन्होंने काम नहीं किया वो एक्टिव होने चाहिए, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, एक महान जनसंपर्क अभियान बीजेपी ने अभी शुरू किया था कि हर घर में जाएंगे और जनसंपर्क करेंगे। नागपुर में लगभग 2100 बूथ है, 2100 से अब तक 1500 बूथ पर ही जाना उनका पॉसिबल हो चुका है। मतलब बाकी के बूथ जो है वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो आप सोचिए कि पार्टी विद डिफरेंस है, तो ये पार्टी जो है ये सही में पार्टी विद डिफरेंस है या भी कांग्रेस की और ही चल रही है, ये सोचना होगा हमें।